हेलो एवरीवन, लेट्स एडुआरवाई में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी की क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, यानी हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। एक क्लास में तो आज हम विस्तार पूर्वक इस एनसीईआरटी की क्लास को हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज हम इस टॉपिक को पूरी अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेसन का नाम हजारों वर्षों की कहानी है। ठीक है, यह पूरी तरह एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है। इसमें भारत के पिछले 1000 वर्षों यानी 700 से 1750 ईस्वी के दौरान हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों का वर्णन है। इस चैप्टर के अंतर्गत नक्शे नक्शों के माध्यम से इतिहास की समझ। 1154 ईस्वी में अल इदरिस नामक एक अरब भूगोलवेत्ता ने भारत का नक्शा बनाया था। ठीक है, उसमें उत्तर दक्षिण उल्टा दिखाया गया था। जो उत्तर था, दक्षिण था, ये वाला जो पोर्शन है वो उल्टा दिखाया गया था। ठीक है, तो और 1720 ईस्वी में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भारत का अधिक स्पष्ट नक्शा बनाया। दोनों नक्शों की तुलना से पता चलता है कि समय के साथ भारत की समझ और जानकारी बदली। शब्दों और उनके अर्थों का बदला रूप। हिंदुस्तान जो शब्द है, आप लोग अक्सर पूछते हैं, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के अनुसार बदला है। 13वीं शताब्दी में पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था, 13वीं शताब्दी में। फिर देखिए, बाबर के समय में भारत का भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक है, बाबर के समय में हिंदुस्तान शब्द जो लिया गया था, भारत का भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ में लिया गया था हिंदुस्तान को। अब देखिए, विदेशी शब्द यूज किस लिए किया जाता था? शब्द पहले अजनबी व्यक्ति के लिए था, जरूरी नहीं कि वह विदेशी नागरिक हो। जैसे क्या था कि पहले के जो लोग थे, जैसे आप अपने गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो उसे विदेशी कहा जाता था। आज तो हमारा एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, तो अजनबी के रूप में जानते हैं, भाई आया है तो आदमी दूसरे। इसी प्रकार जब हम राष्ट्र लेवल पे बात करते हैं तो विदेशी के रूप में, जैसे अमेरिका है, उत्तर कोरिया है और 200 देश हैं, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, ऐसे ही सारे देश हैं, वो विदेश के रूप में आज लोग जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में विदेशी हो गया। इतिहासकार और उनके स्रोत। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार सिक्के, शिलालेख, इमारतें और पांडुलिपियां देखते हैं। इतिहासकार जो होते हैं, जब ये कालखंडों में विभाजित किया जाता है तो सिक्कों, शिलालेखों और इमारतों और पांडुलिपियां देखते हैं। कागज की उपलब्धता के कारण लिखित सामग्री में वृद्धि हुई, लेकिन पांडुलिपियां हाथ से नकल में त्रुटियां हो सकती हैं। बात भी सही है, यदि आप किसी चीज को लिखेंगे हाथ से बार बार तो उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक तो इधर उधर मीनिंग्स चेंज ही हो जाते हैं, जिसमें एक ही ग्रंथ की अलग अलग प्रांतियां बन जाती हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 1700 से 1750 ईस्वी के बीच नए समूह उभरे, जैसे राजपूत उभरे, मराठा उभरे, जाट उभरे, सिख उभरे, अहोम उभरे, कायस्थ आदि। कृषि का भी विस्तार हुआ, जंगल काटे गए और किसान समाज का हिस्सा बनने लगे। जाति व्यवस्था। सामाजिक भेदभाव बढ़े, लेकिन क्षेत्र और शक्ति के अनुसार जातियों की स्थिति बदलती रही। आज हमारे सामाजिक कारण जो है, सामाजिक कुरीतियों में से एक जाति व्यवस्था है, बहुत तेजी से फैल रही है। समाज में जाति के कारण अराजकता पैदा होने के कारण लोगों में ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो गई है कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य बने, कई क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। गयासुद्दीन बलबन जैसे सुल्तानों ने बड़े क्षेत्रों को अधिकार जताया, लेकिन अक्सर ये साम्राज्य अस्थिर रहते थे। भाषाओं की विविधता। अमीर खुसरो ने लिखा है कि हर क्षेत्र की अपनी भाषा है। बात भी सही है, आप एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, देखिए वहां के बोलने चालने का हिसाब किताब अलग रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में कन्नौज में अवधी, दिल्ली में हिंदी, बंगाल में गौड़ी और गुजरात में गुजराती। संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं थी, केवल ब्राह्मण ही इसे समझते थे। धर्मों में परिवर्तन। इसी समय देखिए, भक्ति आंदोलन ने भगवान से सीधा संबंध स्थापित करने का भी विचार फैलाया। मंदिरों का निर्माण भी हुआ। इस्लाम का आगमन व्यापारियों और प्रवासियों द्वारा हुआ। कुरान को पवित्र ग्रंथ माना गया है। सुन्नी और शिया विचारधाराओं के बीच भी अंतर उभरा।
समय और इतिहास की समझ। इतिहास को कालखंडों में बांटने से अध्ययन आसान होता है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के रूप में बांटा, जो आज के इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। आधुनिक इतिहासकार समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के आधार पर काल विभाजन करते हैं। मुख्य बिंदु दोहराव के लिए रिवीजन पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखिए नक्शे के जरिए इतिहास की दृष्टि बदली है, बात भी सही है। जो अल अल इदरीसी जो आया था 1154 ईस्वी में, उसने उत्तर और दक्षिण का जो नक्शा उल्टा बनाया था, ठीक है। हिंदुस्तान और विदेशी शब्द जैसे का अर्थ समझ के साथ बदला गया। राजपूतों मराठों जैसे नए सामाजिक राजनीतिक समूहों का भी उदय हुआ। कृषि विस्तार के साथ सामाजिक ढांचों में भी बदलाव हुआ, जंगल काटे गए, आप जानते भी हैं, सामाजिक बदलाव, जाति व्यवस्था भी बदली। दिल्ली सल्तनत और मुगल जैसे साम्राज्य कभी अस्थायी नहीं थे। भारत की भाषाई विविधता भी बहुत अधिक थी। भक्ति आंदोलन और इस्लाम परंपराएं, विदेशी लोग आए, इस्लाम को फैलाए, ठीक है, समाज में। और जो हिंदू धर्म था, लोग ईश्वर से ज्यादा धर्म प्रचार और मंदिर बनाए गए। इतिहास को समझने का तरीका समय के साथ बदला। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यह लेसन यहीं पे समाप्त हो गया है। तो जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से किसी प्रकार की क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए, जिससे कि हमें भी सुधार करने का मौका मिले आगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे कि आपको मैं फिजूल की चीज़ें कभी नहीं बताता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट जितने भी हैं चीज़ें, मैं वही आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और कमेंट भी करिए। यूट्यूब के माध्यम से जुड़े ही हैं आप, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम से आप जुड़ेंगे तो हम अपना जो पीडीएफ है, ये नोट्स है, मैं उसको भी प्रोवाइड करूंगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।